माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू कम्युनिकेशन स्किल। आईटी का पेपर है बहुत सारे बच्चों का, कल क्लास 10 का। आपका सब्जेक्ट कोड है 402 कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे हमारी यूनिट 1 है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। साथ में आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके भी आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगी। सो हम इसके 50 एमसीक्यू करने वाले हैं, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और अगर आपने कर रखा है तो रिवीजन हो जाएगा। ओके, लेट्स बिगिन करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर लाइक नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विच ऑफ फॉलोइंग स्किल आर इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। देखिए, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो यहाँ जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी स्किल आती है। रीडिंग, राइटिंग, बोलना, ये सब कुछ कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। दो पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। इन दोनों के बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है, बोल के हो सकता है ना, आपस में एक दूसरे से बात करके हो सकता है, और कैसे हो सकता है, लिख के हो सकता है। जैसे आजकल आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते हो, थ्रू टेक्स्ट मैसेज करते हो, थ्रू व्हाट्सअप मैसेज करते हो, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के ये बहुत सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पे हम एडवांस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और अगर आप इस सब्जेक्ट में या चैप्टर में इंटरेस्ट दिखाते हो तो आप इसमें अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता तो आप इसे पढ़िए, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ऑल ऑफ द एबव। सो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए आपको कौन सी स्किल डेवलप करनी होगी। मोदी जी बोलते हैं स्किल डेवलप करिए। कौन सी स्किल चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या ऑल ऑफ द अबव, फटाफट से बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि देखिए, आप किसी के सामने अच्छे से बोल पाए, हम बोलते हैं ना कम्युनिकेशन आपको अच्छी करनी है तो रीड करिए, बच्चों को बार बार बोलते हैं रीडिंग अच्छी करिए, रीडिंग अच्छी करिए। तो उससे क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, हम नए वर्ड सीखते हैं। जब आप लिखते हो तो भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, और जब आप बोलते हो तो भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, आप पहले से मुझे कमेंट में आंसर बता भी सकते हैं। आप लोग कमेंट में ऑप्शन ए, बी, सी जो भी है वो चूज करके लिखेंगे, बाद में टैली करेंगे आपने सही बताया या गलत बताया। द वर्ड कम्युनिकेशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, और ये कहाँ से, जो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, तो लैटिन वर्ड एग्जैक्टली क्या था जिससे ये कम्युनिकेशन हमने बनाया है। ओके, सो ऑप्शन है कम्युनिकेर, कम्युनिकेट, कम्युनिकैरन, कम्युनिका। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिस लैटिन वर्ड से कम्युनिकेशन बनाया गया है। यू हैव अ 3 सेकेंड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कम्युनिकेट। ओके, सो स्पेलिंग अच्छे से देखेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, बेसिक है। थर्ड क्वेश्चन है, डैश आर नीडेड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पीपल। क्या चाहिए आपको अच्छे से कम्युनिकेट, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है या नीड होता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, आईसीटी स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल। ये चारों ही डिफरेंट स्किल्स हैं जो आपको एक बेहतर पर्सनालिटी बना के देती हैं। सो इसमें से कौन सी स्किल कम्युनिकेशन के लिए चाहिए ये आप मुझे बता दीजिए फटाफट से, जैसे कि आपके चैप्टर के नाम से क्लियर है, कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होगा तभी आप इफेक्टिवली दूसरों से बात कर पाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांसमिट सेंडिंग द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर। विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांसमिट और सेंड, ठीक है, किससे ट्रांसमिट या सेंड किया जाएगा मैसेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, रिसीवर से, लिसनर से या सेंडर से। आप लोग जो मैसेज सेंड करते हो तो आप बोलोगे मैं मोबाइल से, आपके पास एक हैंडसेट होता है, और एक जहाँ पे हैंडसेट जिस बंदे को भेज रहे हो उसके पास एक हैंडसेट होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर एक डिवाइस लगी हुई है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं जिसके थ्रू आप लोग ट्रांसमिट या सेंड कर रहे हो, उसको बोलते क्या है। सो जो आप सेंड या ट्रांसमिट कर रहे हो, इस
डिवाइस को हम बोलते हैं सेंडर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्सन हो ए, आप यहाँ से कोई मैसेज सेंड कर रहे हो तो आप बोलोगे मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, आप मोबाइल से नहीं, यहाँ पे हमारे एंटीनाज लगे होते हैं, बहुत सारे ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास होता है सेंडर, और जिसके पास मैसेज जाएगा उसके पास होता है रिसीवर। आप शायद जब, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हो और कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हो तो आगे आप इस चीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं, इसमें मास्टर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं और उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस छोटे से मोबाइल के अंदर आपका एंटीना फिट होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर फिट होते हैं, आईसी फिट होता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आपका सेंडर होता है। क्या होता है? सेंडर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये हमसे बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग लिसन्स और अंडरस्टैंड द मैसेज। कौन लिसन करता है और अंडरस्टैंड करता है मैसेज को? ऑप्शन ए रिसीवर, ऑप्शन बी चैनल, ऑप्शन सी सेंडर, नन ऑफ द एबव। जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के लिए पूरा सिस्टम काम करता है। यहाँ पे सेंडर बैठा होता है, यहाँ पे रिसीवर बैठा होता है, बीच में एक चैनल होता है, चैनल जिसके थ्रू हमारा मैसेज ट्रेवल करके जाता है। जैसे आजकल हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, है ना। पहले क्या होता था, एक टेलीफोन की तार यहाँ लगी होती है, कि यहाँ लगी होती है और उससे कनेक्शन होता था, वो चैनल होता था। अभी क्या होता है, वायरलेस होता है, ठीक है। कहीं पे भी वायर के बिना कम्युनिकेशन हो रहा है, टीवी चल रही है, कहाँ से प्रोग्राम शूट हो रहा है, कहाँ पे दिखाया जा रहा है, सब कुछ किसका कमाल है? वायरलेस का कमाल है। सो यहाँ पे आपको क्या चीज़ चाहिए, फटाफट से मुझे बता दीजिए। 5, जब आप मैसेज, कौन उस मैसेज को डिकोड कौन करेगा, कौन समझेगा? रिसीवर समझेगा। आपने जो मैसेज सेंड किया है उसे कौन समझेगा, कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा? रिसीवर सुनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द डैश कन्वेज द मैसेज टू द सेंडर इन फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल। द डैश कन्वेज द मैसेज टू सेंडर, ये डैश को आपको फिल करना है, मैसेज टू सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल। सॉरी, सेंडर, इन्वायरमेंट, रिसीवर या सर्कमस्टेंसेस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रिसीवर। ओके, रिसीवर इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ डैश इज यूज टू ट्रांसफर द मैसेज। डैश इज यूज, किसको यूज किया जाता है मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए? चेंज, चैनल, रिसीवर या लिसनर। सो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे क्या यूज होता है? चैनल। चैनल मतलब माध्यम या मीडियम जिसके थ्रू आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है डैश इज आर एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल का एक एलिमेंट है, इनमें से बताइए मुझे। सेंडर है, रिसीवर है, चैनल है या ऑल ऑफ द अबव है? ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन साइकिल पूरा एक सिस्टम होता है, तो इस सिस्टम में कौन सा एलिमेंट है? सेंडर, रिसीवर या चैनल, आप मुझे बताएंगे। सो ये तीनों ही कम्युनिकेशन साइकिल का एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। सो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सेंडर चाहिए हमें, रिसीवर भी चाहिए हमें और एक चैनल भी चाहिए जिसके थ्रू हमारा मैसेज ट्रांसमिट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे हमसे बोल रहा है ए इज अ सेंडिंग अ मैसेज टू बी हु इज रिसीवर हेयर। ए, सम पर्सनैलिटी इज ए सेंडिंग अ मैसेज। इसने एक मैसेज सेंड किया, किसको? बी को सेंड कर रहा है। अब यहाँ पे रिसीवर कौन है भाई? जब ए सेंडर हो गया तो बी कौन होगा? बी इज द रिसीवर। सो आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान है, बी। ठीक है, ए हमारा सेंडर है, उसने बता दिया, तो बी क्या होगा? रिसीवर पूछ रहा है, बी इज द रिसीवर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। डैश इज द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज। रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू मैसेज, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फीडबैक, बैकफीड, फीड या इंफॉर्मेशन। इस फिलअप को आप कंप्लीट करेंगे। ओके, सो 10th का क्या होगा हमारा? फीडबैक। फीडबैक इज द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू मैसेज। सो फीडबैक इज द करेक्ट आंसर।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का यहाँ पे कौन सा मेथड है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस बात करना कम्युनिकेशन का मेथड है, ईमेल के थ्रू बात करना कम्युनिकेशन का मेथड है, नोटिस या पोस्टर के थ्रू बात करना कम्युनिकेशन का मेथड है? तो आप मुझे बताइए। तो जी हाँ, ये तीनों ही मेथड हैं। सो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सभी कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Hope you guys understand and enjoy this series. Okay, which of following method is used to communicate quickly with one or many individual in various location? Which of following method is used? आप कौन सा मेथड यूज करोगे जल्दी से कम्युनिकेट करने के लिए एक या एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज से जो अलग अलग लोकेशन में है? फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ पर्सन ए एंड यू वॉन्ट टू टॉक सम पर्सन बी सी डी at a same time. So how you can communicate quickly for these people जो अलग अलग लोकेशन पे हैं हमारे, ठीक है? तो इनसे आप कैसे बात करोगे? आप फटाफट से बात करना चाहते हो इन सभी पर्सनैलिटीज से, फेस टू फेस बात करोगे, ईमेल से बात करोगे, नोटिस या पोस्टर से, या बिजनेस मीटिंग से? कैसे कम्युनिकेट करोगे ये मुझे आप लोग बता दीजिए। सो यहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ईमेल। ईमेल से आप एक साथ ही सबको कॉमन मेल भेज सकते हैं, ठीक है? आप उसे सीसी करके एक ही मेल आप 3 पर्सन्स को अलग अलग प्लेस में, एक यूएस में, एक इंडिया में है, एक बैंगलोर में है इंडिया के, आप एक साथ ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे ये हमसे बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कम्युनिकेट व्हेन द सेम मैसेज हैज टू गो आउट टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड, कौन सा मेथड आप कम्युनिकेट के लिए यूज करोगे व्हेन द सेम मैसेज हैज टू गो आउट लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल? अगर आप सेम मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो फेस टू फेस, अब इतने सारे लोगों के साथ आप फेस टू फेस जाके बात तो करोगे नहीं, ईमेल, नोटिस या बिजनेस मीटिंग, ये आप स्कूल में भी आपने देखा होगा जब सारे बच्चों को अनाउंस करना होता तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सो आप लोग मुझे बता सकते हैं। कोई छोटा सा मैसेज आपको कन्वे करना है पूरे सिटी को, तो आप क्या करोगे? फेस टू फेस जाके बात करोगे? नहीं। आप ईमेल करोगे, तो जो एजुकेटेड नहीं है उनके पास ईमेल नहीं होगा, ठीक है? बिजनेस मीटिंग नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? आप ऐसे ही बता सकते हो मुझे, इसका होगा सी। देखिए, आप क्या कर सकते हो? नोटिस, जैसे स्कूल में कुछ प्रोग्राम होने वाला होता है तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया जाता है। अगर आप सिटी में कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो तो जगह जगह पे उसके क्या लगा देते हैं? पोस्टर्स लगा देते हैं और एक लाइन कुछ लिख देते हैं, उसी से मैसेज कन्वे हो जाता है हमारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोल रहा है अनन्या इज द मैनेजर ऑफ स्टोर एंड मैनी वर्कर आर वर्किंग अंडर हर। अनन्या हमारी एक मैनेजर है, ठीक है? और इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग मैथड इज इफेक्टिव टू इन्फॉर्म everyone about the change in duty hour? अब अनन्या क्योंकि मैनेजर है तो वो इन्फॉर्म करना चाहती हैं कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं, ये ड्यूटी आवर हैं, ये चेंज होने वाले हैं, तो वो कौन से मेथड से सबको बताएंगी? फेस टू फेस से, ईमेल से, नोटिस से या बिजनेस मीटिंग से? तो बताइए, ऑफिस में वो मैनेजर है, एक एक के पास जाके बताएगी तो बहुत टाइम जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा मेथड आपके लोग को लगता है? यहाँ पे लगेगा हमारा सी, नोटिस लगा देगी वो, नोटिस या पोस्टर के थ्रू कि आपका टाइमिंग चेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है चूज द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स। यहाँ पे कम्युनिकेशन का राइट मेथड क्या है? टारगेट ऑडियंस, कॉस्ट, अर्जेंसी या प्रायोरिटी, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर आपको बताना है। राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड, कम्युनिकेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है? सो यहाँ पे आपका होगा ये सभी पॉइंट डिपेंड करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। डी इज द करेक्ट। यानी आपकी ऑडियंस क्या है, आप मैसेज किसको देना चाहते हो, किससे कम्युनिकेट करना चाहते हो, उसके बाद कॉस्ट, अर्जेंसी या प्रायोरिटी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। कम्युनिकेशन का जो होल प्रोसेस होता है उस प्रोसेस साइकिल में कौन सा एलिमेंट नहीं है? चैनल, रिसीवर, सेंडर या टाइम? बताइए मुझे। 16। ओके, तो ये तीनों तो हमारे पार्ट होते ही हैं, ए बी सी। डी वाला इसका पार्ट, एलिमेंट इसका नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 17 है, सुमन नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क। सुमन लीव लेना चाहती है अपने काम से। विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल शी यूज? कौन सा मेथड यूज करेगी सुमन? ईमेल, पोस्टर, न्यू शेल्टर या ब्लॉग? 17 का आप लोग मुझे बताएंगे। अगर आपके पापा, सिस्टर, भाई जॉब करते हैं और वो छुट्टी लेना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? पोस्टर लगाते हैं ऑफिस में जाके, न्यू सेल्टर करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, क्या करते हैं? सबसे अच्छा मेथड है ए, ईमेल। वो अपने बॉस को, अपने कलीग को, अपने सीनियर को क्या करेंगे? ईमेल करेंगे कि आई वांट टू टेक लीव, मुझे लीव चाहिए या मैं लीव पे हूँ। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इन विच ऑफ फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज कैन बी सीन? ओके, सो बॉडी लैंग्वेज का बहुत स्टाइल होता है। आपको बोला जाता है कि अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, हाउ टू परफॉर्म, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए। आप एग्जामिनर के सामने बैठे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, है ना। पार्टी में जा रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज बिना बोले भी सब कुछ बोलता है। सो यहाँ पे विच मैथड ऑफ बॉडी लैंग्वेज कैन बी सीन? फेस टू फेस, ईमेल, ब्लॉग, पोस्टर्स। इन विच ऑफ फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ पे बॉडी लैंग्वेज नज़र आता है? ठीक है, जब आप ईमेल कर रहे हो किसी पर्सन को तो क्या आपको बॉडी लैंग्वेज नज़र आएगा? नहीं आएगा। सो यहाँ पे आप लोग को मुझे बताना है कौन से कम्युनिकेशन में होता है। तो ईमेल में तो भैया होता ही नहीं, अब दिखेगा ही नहीं कौन बंदा है। ब्लॉगिंग में भी नहीं होता, पोस्टर में भी नहीं होता किसने बनाया है। तो यहाँ पे हमारा जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है वहीं पे हमें बॉडी लैंग्वेज नज़र आता है सामने वाले का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डैश इज वन ऑफ मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। सबसे इफेक्टिव कौन सा वे है कम्युनिकेशन का? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या लिसनिंग? रीड करना, लिखना, स्पीक करना या लिसन करना, तो सबसे इफेक्टिव क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्पीकिंग। ओके, बोलने से ही आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। बोलते हैं ना कि अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए, स्टेज पे जाके बोलिए, तो बोलना सबसे बेहतर तरीका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। डैश इंक्लूड साउंड, वर्ड, लैंग्वेज एंड स्पीच। ये सारी चीज़ें किस में हमारी इंक्लूड होती हैं? साउंड यानी आवाज़, वोकल कोड भी यूज़ होगा, वर्ड्स यूज़ होंगे, लैंग्वेज कोई भाषा चाहिए, और स्पीच। तो ये किस में होता है? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, बोथ या नन ऑफ द अबव? सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, वर्बल कम्युनिकेशन। जब वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो साउंड, वर्ड, लैंग्वेज एंड स्पीच, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, इंक्लूड होती हैं। आगे चलते हैं 21 पे। टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग अबाउट होमवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। होमवर्क किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, रिटन कम्युनिकेशन का, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का, पब्लिक कम्युनिकेशन का? सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आप सभी जानते होंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अमन is writing an email to his boss for leave. This mode of communication is an example of। यहाँ पे किस तरीके का ये एग्जाम्पल है? अगर उसे लीव के लिए अपने बॉस को ईमेल लिखना पड़ रहा है तो पब्लिक कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? किस तरीके का ये कम्युनिकेशन है, ये आप मुझे बताइए। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिटन कम्युनिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। सोशल मीडिया चैट, रिपोर्ट, एसएमएस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सोशल मीडिया पे जो आप चैट, रिस्पॉन्स या एसएमएस करते हो, किसका एग्जाम्पल है? पब्लिक कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप, रिटन या इंटरपर्सनल? सो 23 का आपका क्या होगा? ये भी किसका एग्जाम्पल है? रिटन कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 24, communication in which more than two people are involved and each participant can interact with each other is an example of। अगर आपका बोल रहा है कि दो से ज़्यादा, ठीक है, दो लोगों से ज़्यादा अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा हो, इन्वॉल्व्ड, और यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने देखा हो स्कूल में अगर स्टाफ रूम में गए हो, ठीक है, 3-4 टीचर्स हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे सभी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर रहे हैं। सो हम इसे क्या बोलेंगे? पब्लिक कम्युनिकेशन बोलेंगे, स्मॉल ग्रुप, रिटन या इंटरपर्सनल? सो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। 24, तो इसे हम बोलेंगे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
आगे है हमारा डैश टेक प्लेस वैन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस अ लार्ज गैदरिंग। कोई एक इंडिविजुअल लार्ज गैदरिंग को एड्रेस करता है कि ये सारा चीज यहाँ पे इस चीज के लिए हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिक कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप, रिटर्न या इंटरपर्सनल। सो 25th का आप लोग मुझे बताएंगे। तो ऐसे को हम बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप लार्ज गैदरिंग को क्या करते हो? टारगेट करते हो, एड्रेस करते हो। सो दिस इज पब्लिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर ओवर फोन और वीडियो कॉल। एग्जाम्पल ऑफ, दो लोग बात कर रहे हैं फोन या वीडियो कॉल पे, तो ये किसका एग्जाम्पल है? इन चारों में से आप मुझे बताएंगे। 26th का। सो ये है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, डी। अगर दो लोग बात कर रहे हैं ओवर फोन से या वीडियो कॉल से, तो ये कैसा है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है सिमरन इज गोइंग टू स्पीक इन मॉर्निंग असेंबली इन हर स्कूल। ठीक है, अपने स्कूल मॉर्निंग में असेंबली में बोलने जा रही है। विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट शी शुड फोकस ड्यूरिंग हर स्पीच। किन बातों का वो ध्यान रखेगी? अगर आप अपने मॉर्निंग असेंबली में किसी चीज़ के लिए स्टेज पे जाते हैं बोलने के लिए, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? शी शुड नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस, कि वो सेम सेंटेंस ना बोले। शी कुड बी कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट हो। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, स्टैंड स्ट्रेट टू बी अटेंटिव, सीधी खड़ी हो, आई कॉन्टैक्ट क्रिएट करे अपनी ऑडियंस के साथ, या ऑल ऑफ द एबव। सो आप लोग खुद को सिमरन की जगह पे रख के देख सकते हैं। इफ़ यू पुट योर सेल्फ एंड प्लेस ऑफ सिमरन, सो आप क्या करोगे अगर आपको स्टेज पे बुलाया जाता है मॉर्निंग असेंबली में बोलने के लिए? तो ये सभी बातों का ध्यान रखोगे, ऑल ऑफ द एबव, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप सेम सेंटेंस को बार बार ना बोलें, आई कांटेक्ट अपनी ऑडियंस के साथ करें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल नीचे देख के बोल रहे हैं या आसमान में देख के बोल रहे हैं, सामने अपनी ऑडियंस को देख के बोलें, स्ट्रेट खड़े रहें, असेंबली में बोलने जा रहे हैं। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का क्या एग्जाम्पल है? न्यूज़पेपर, लेटर, फोन कॉल या ईमेल। इसका आंसर मुझे लगता है सभी बच्चे दे सकते हैं, फोन कॉल। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ओरल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपकी सारी ओरल कम्युनिकेशन होती है। 29. What are the type of words we should use for verbal communication? किस तरह के वर्ड यूज करते हैं? एक्रोनिम, सिंपल, टेक्निकल या जार्गन्स। सो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल। ऑप्शन बी, सिंपल। तो आप लोग जब वर्बल कम्युनिकेशन होता है कैसे वर्ड यूज करते हैं? सिंपल। 30 है वाई डू वी यूज़ ईमेल। हम ईमेल का यूज़ क्यों करते हैं? टू कम्युनिकेट विद मैनी पीपल एट द सेम टाइम, टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल, टू टॉक ईच अदर इन रियल टाइम, टू कीप रिकॉर्ड कम्युनिकेशन। किस लिए हम ईमेल से बात करते हैं बताइए मुझे आप। अगर आपने ईमेल बनाया होगा और ईमेल की थ्रू जब से ऑनलाइन हुआ है आप लोगों ने भी यूज़ करना, स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर दिया होगा, तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ईमेल के थ्रू आप डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा रहता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 31 में आपसे बोल रहा है डैश इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्क। यहाँ पे बोल रहा है कि डैश एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज किया जाए कोई भी स्पोकन और रिटन वर्ड का यूज किए बिना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल, रिटन या नन ऑफ द एबव। सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप लोग आई होप कमेंट में मुझे पहले आंसर बता रहे होंगे, फिर चेक कर रहे होंगे, जिससे आपके रिवीजन हो जाए अच्छे से। रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट और से गुड बाय इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अपना हाथ उठा के गुड बाय बोलना ही किस चीज़ का एग्जाम्पल है? किस तरह के कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? इनमें से आप मुझे बताएंगे फटाफट से 32 का। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप कोई वर्ड भी नहीं मतलब जहाँ पे आप कोई अपना हाथ उठाएंगे और से गुड बाय। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होगा। 33 में हमसे बोल रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? गेस्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्चर्स, ठीक है, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज। सो आप मुझे बताइए। डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सारी ही चीज़ें यूज़ होती हैं, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, गेस्चर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। 34 में हमसे बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वर्बल
कम्युनिकेशन, कौन सा इसमें से वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, सॉरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, नॉट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, पोस्टर, फेशियल एक्सप्रेशन, कौन सा नहीं है, नॉट है, नॉन वर्बल का कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये आप मुझे बताएंगे, पोस्टर नहीं है, ठीक है, पोस्टर हमारा नहीं है नॉन वर्बल का पार्ट, बाकी सारे हैं। अगला है हमारा व्हेन वी कम्युनिकेट वर्बली वी शुड यूज, जब हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तो क्या यूज करते हैं, डिफिकल्ट वर्ड, सिंपल वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड या एब्रीवेशन। सो 35 का हमारा क्या होगा, बी, जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हो तो यू कैन यूज सिंपल वर्ड्स, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 36, क्लासरूम टीचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है वो किसका एग्जाम्पल है, रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल या नन ऑफ द अबव, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम है जो क्लास में आपको टीचर्स पढ़ाती हैं, ठीक है, अगली बार क्लास में पढ़ाएं तो आप बताइएगा ये वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। आगे चलते हैं 37, when we greet someone by raising waving hand then we are communicate by non verbal method using, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई कॉन्टेक्ट, एक्सप्रेशन, गेस्चर, नन ऑफ द अबव। 37, सो यू कैन करेक्ट आंसर विद इन 3 सेकेंड। सो इसके लिए आपका होगा सी, दैट मीन गेस्चर, ओके। आगे चलते हैं 38 पे, ये हमसे बोल रहा है वी कैन शो आवर हैप्पीनेस और सैडनेस टू अदर बाय आवर, आप अपनी खुशी या उदासी कैसे अगले को दिखाते हो, फेशियल एक्सप्रेशन से, पोस्चर से, टच से, नन ऑफ द अबव, सामने वाले को बिना एक सिंगल वर्ड बताए पता चल जाता है कि आप दुखी हो या आप बहुत ज़्यादा खुश हो, कैसे पता चल जाता है, किससे, फेशियल एक्सप्रेशन से। आजकल तो इमोजी भी चलने लगे हैं, पर आपकी जो शक्ल होती है वो बता देती है आप बहुत ज़्यादा खुश हो, पेपर दे के निकले हैं एकदम खुश हैं, बिल्कुल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, अपनी शक्ल देख के पता चलता है इस बच्चे का पेपर बहुत अच्छा गया और इसका पेपर बेकार गया। आगे चलते हैं, बिटिंग नेल्स शोज हैप्पीनेस, एंगरनेस, नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस, क्या चीज़, बिटिंग नेल्स, नेल्स को चबाना, क्या दिखा रहा है, 39, ऑप्शन सी, नर्वसनेस, आपने भी देखा होगा कुछ लोग नाखून खाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। 40 हमसे बोल रहा है वॉकिंग विद अ स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शो, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर में वॉक करना क्या कहलाता है, हैप्पीनेस, क्या शो करता है, एंगरनेस, नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस। 40 का आप लोग मुझे बताइए, ऑप्शन डी, कॉन्फिडेंस, यू आर वॉकिंग स्ट्रेट, दैट यू हैव अ कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है, तभी बोलते हैं झुक के मत चलो। विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेज, एक्शन, बॉडी लैंग्वेज या पोस्चर। सो 41 का क्या होगा, ऑप्शन ए, इमेज। विजुअल कम्युनिकेशन की बात कहाँ होती है, जहाँ पे आप इमेज दिखा के, जैसे आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आप केस बेस डाल दिया, केस बेस में आपको विजुअल कम्युनिकेशन की बात की जाती है, आपको इमेजेस दिए जाते हैं और इमेज के अकॉर्डिंग आप बताते हो कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। आगे आपसे 42 में बोल रहा है विच ऑफ दीज इज पॉजिटिव गुड फेशियल एक्सप्रेशन, फ्रॉइंग while concentrating, maintaining eye contact, smiling continuously, rolling up your eyes. So 42, maintaining eye contact, if you maintain a eye contact that show you are very confident, पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। अगर आप आपका क्लास टीचर, आपका कोई भी टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है और आप डेस्क पे बैठे हुए हैं, तो जब आप अपने टीचर को देख के उनके साथ आई कांटेक्ट करते हो तो टीचर को लगता है कि यू कैन अंडरस्टैंड, वो जो कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा है आप समझ रहे हो उस चीज़ को, आपकी आंखों से पता चलता है। आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए और आप अपने इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट करते हो तो वो समझता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो और आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, ठीक है, तो ये भी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, व्हाट डज एन अपराइट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो, प्राइड, प्रोफेशनलिज्म, कॉन्फिडेंस, ह्यूमिलिटी। सो 43 का क्या होगा, कॉन्फिडेंट, अब आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 44 में हमसे बोल रहा है विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क, वर्क पे कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट वाइल टॉकिंग, बात करते हुए हाथ को जेब में रखना, टॉकिंग एट मॉडरेट स्पीच, सिटिंग स्ट्रेट,
टाइटिंग हेड अ बिट टू लिसन। सो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन ए, कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट वाइल, बात करते वक्त अपने हाथ को जेब में डाल के रखना। ठीक है, अगर आप वर्क प्लेस पे हो तो इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते। अगला है हमारा 45, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कम्युनिकेशन। कौन सा सही है कम्युनिकेशन के बारे में? 50% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, कि हमारा ज़्यादातर कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। 20% कम्युनिकेशन इज डन बाय यूजिंग बॉडी मूवमेंट, फेस एंड आर्म्स। ठीक है, 5% कम्युनिकेशन इज डन बाय यूजिंग वॉइस, टोन, पोज। 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स। सो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है 45 के लिए? सो इसके लिए होगा डी, 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन का मेथड नहीं है? वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल या विजिबल। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए डालता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप सभी जानते हैं वर्बल एक कम्युनिकेशन टाइप है, नॉन वर्बल भी, विजुअल भी, जहाँ इमेज शो की जाती है। कौन सा नहीं है? विजिबल। ठीक है, सो इसके लिए क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 47 में हमसे बोल रहा है टॉकिंग फास्ट में शो, जनरली बोलना क्या दिखाता है? हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस या ऑल ऑफ द अबव। जैसे आपके सामने कोई और पट 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 बोले जा रहा है, सुन ही नहीं रहा है आपकी, वो क्या दिखाता है? ये दिखाता है ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है, नर्वस है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 48, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल कैन बी एब्रीवेटेड एज। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल कैन बी एब्रीवेटेड एज 7CS, 7SS, 7NS, 7FS। यहाँ पे कौन सा कोड यूज होगा ये आप मुझे बताइए। 48 के लिए इसको बोलते हैं 7CS। 7CS प्रिंसिपल्स भी होते हैं कुछ कम्युनिकेशंस के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए। 49, विच ऑफ फॉलोइंग आर बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर मतलब कौन सी रुकावट होती है? बैरियर का मतलब रुकावट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या चीज़ रुकावट का काम करती है? फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपर्सनल या लिंग्विस्टिक, ऑल ऑफ द अबव। सो 49 के लिए क्या होगा? ये सभी चीज़ें बैरियर बनती हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, Last but not least, text messages are often dash effective than face-to-face communication. More less vary. जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं वो ज़्यादा या कम इफेक्टिव होते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि जो आप टेक्स्ट मैसेज किसी को कर रहे हो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या फेस टू फेस बात कर रहे हो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। आप जो टेक्स्ट कर रहे हो वहाँ पे इमोजी आ गए, लेकिन कोई आपकी फीलिंग को उस तरीके से डिकोड नहीं कर सकता टेक्स्ट में जैसे फेस टू फेस। फेस टू फेस में आपका चेहरा, आपकी आंखें ही बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा आप मुझे बता दीजिए फटाफट से। यहाँ पे आएगा लेस। ठीक है, इसमें आप क्या फील करोगे? लेस इफेक्टिव होता है टेक्स्ट मैसेज फेस से। फेशियल जो फेशियल टॉक टू टॉक बात होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्रेशन शो किए जाते हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो टेक्स्ट मैसेज लेस इफेक्टिव होता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसी के कम्युनिकेशन स्किल के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के क्वेश्चन चाहते हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।